हेलो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से मैंने बच्चों के कपड़े स्टिच किए थे, किस तरह से मैंने अपने सिलाई की शुरुआत की थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से अपने ड्राफ्टिंग्स निकाले थे, डायग्राम्स निकाले थे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है मेरे कान्हा, जिन्हें मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। और ये है मेरा मेजरमेंट। ये मेजरमेंट आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये मेजरमेंट हर किसी को सिखाया जाता है। यहाँ से ही आपकी सिलाई शुरू होती है पहली, क्योंकि अगर आपको टेप का मेजरमेंट नहीं आएगा तो कोई मेजरमेंट आपको नहीं आता है। ये देखिए, ये है जो सादी टोपी थी, सिंपल टोपी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी। ये उसका ड्राफ्टिंग, उसका डायग्राम है, जो मैंने सब अच्छे से लिखा था, अच्छे से निकाला था। ये टिकली बोनेट का है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे डायग्राम्स निकाले हैं, जो आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। क्या है, मेरी जो सिलाई की शुरुआत की कहानी है वो बहुत बड़ी है, जो एक वीडियो में बैठ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है। कैसा है ना, जब मैंने शिवन क्लास शुरू किया था टेलर्स के पास से, तो बच्चों का सीख के हुआ ही था मेरा, और मैं ब्लाउज़ तक पहुंचने वाली ही थी, लेकिन मेरा शिवन क्लास रुक गया, क्योंकि उस वक्त कोरोना आ गया था, जिसके वजह से मेरा शिवन क्लास पूरा नहीं हो पाया। उसके वजह से फिर मुझे बाद में लॉकडाउन लग गया, जिसके बाद मुझे आगे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी, मैं घर में भी प्रैक्टिस करती ही थी, और मैं यूट्यूब्स वगैरह पे भी देखते ही रहती थी, करते ही रहती थी। फिर देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो गया, लॉकडाउन भी खुल गया। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अभी एक बार और ट्राई किया जाए। तो फिर मैंने घर में सबसे बात की इस बारे में कि मुझे अभी आगे भी और सीखना है इस सिलाई के बारे में। तो मेरे सब घर वालों ने हाँ कहा कि तू कर, हम सब लोग तेरे सपोर्ट में हैं। ये सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद में मैंने शुरुआत ट्राई किया। मैंने एक फ़ैशन डिज़ाइनर से बात की, जो कि बहुत ही अच्छी और प्रोफेशनल फ़ैशन डिज़ाइनर थी। क्या है ना, मुझे गवर्नमेंट के थ्रू सीखना था, इसलिए मैंने उस फ़ैशन डिज़ाइनर से बात की। और फिर मैंने उससे बात करते ही उसने मुझे बता दिया कि मुझे क्या क्या सीखने को मिलेगा। और उसके बाद मैंने उसके पास में अपनी वापस से, जहाँ से मैंने अपनी क्लास छोड़ी थी, वहाँ से मैंने शुरुआत की। ये देखिए, ये सब वही का है। वो जो पहली बुक मैंने आपको दिखाई थी, बस वही बुक मैंने बच्चों के लिए मतलब ये करी थी। उसके बाद में मेरी क्लास बंद हो गई थी। ये दूसरी बुक है, जब मैंने दूसरी बार अपनी सिलाई की शुरुआत की थी। फिर जब मैं उस फ़ैशन डिज़ाइनर के पास गई, वो फ़ैशन डिज़ाइनर गवर्नमेंट के थ्रू भी सिखाती थी, और ऐसा मतलब नॉर्मल भी सिखाती थी। मुझे तो प्रोफेशनल और नॉर्मल दोनों ही सीखना था। तो फिर मैंने उसके पास में अपनी सिलाई पूरी की। उसका बहुत बड़ा बुटीक था। उसके बाद में उसका सब कुछ मतलब प्रोफेशनल तरीके से सिखाना था। तो मैंने अपनी पूरी सिलाई वहीं पर कंप्लीट की, और आज मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जो बच्ची कुछ आधी आधी सिलाई थी, वो मैंने वहाँ पर पूरी की, और आज मैं एक अच्छी और प्रोफेशनल टेलर हूँ। ये सोचकर मुझे अपने आप पर बहुत ही गर्व होता है, बहुत ही प्राउड फील करती हूँ मैं। अगर आप लोगों को भी मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करके, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी हो। और मैं आप लोगों को यही बात बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, जिस तरह मैंने नहीं मानी। ये देखिए, ये मैंने वहीं पर सब सीखा है, फैशन डिज़ाइनर के पास ही। ये देखिए, मुझे जो जो सीना होता था ना, स्टिच करना होता था, मैं सबके नाम और मेजरमेंट, बॉडी मेजरमेंट निकाला करती थी। ये देखिए, ये बैक नेक, फ्रंट नेक का मैंने बहुत से बहुत से डायग्राम्स निकाली थी। और मेरे और मैं जिस लगन से उसके पास सीखती थी, उसको बहुत खुशी होती थी। जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट थे उसके पास सीखने के लिए, उन सब में मैं उसे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं बहुत मन लगा के करती हूँ।
ये देखिए, ये है 4 टक्स ब्लाउज़ जो मैंने वहीं पर सीखा था। सैटरडे को मेरी एग्ज़ाम होती थी, यानी कि मेरी परीक्षा रहती थी, तो मुझे ये सब निकाल के लेके जाना पड़ता था। फिर उसके बाद में ही मैं दूसरा कोई पैटर्न सीने को ले सकती थी, यानी कि स्टिच करने को ले सकती थी। ऐसा रूल्स था वहाँ पर। ये देखिए, ये है 1 पीस कटोरी, जो कि बहुत सिंपल तरीके से मुझे मेरे डिज़ाइनर ने सिखाया था। ये देखिए, ये उसका ड्राफ्टिंग। और भी बहुत कुछ सीखा है मैंने उसके पास। बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न्स और भी है। ये अभी फ़िलहाल को मेरे पास में जो मैं निकाल सकी हूँ कबर्ड में से, उतना ही निकाला है मैंने। ये देखिए, ये सब बैक नेक के डिज़ाइंस है जो मैंने अपने हाथों से कट करके बना के लगाए हैं। ये देखिए, ये टॉप है और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़। और भी बहुत कुछ है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। बस आप लोग मेरी इस कहानी से एक बात का ध्यान रखिए कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें जो करना है, हमें वो करना ही है। बस अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप तक के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे।